हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डाई स्ट्रेस के ऊपर। क्या होता है डाई स्ट्रेस, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें या फिर डिफाइन करें तो ये एक इंडिकेशन होता है किसी भी टाइप के अनफेवरेबल पेवमेंट के परफॉर्मेंस के ऊपर। अब ये अनफेवरेबल पेवमेंट का परफॉर्मेंस का इंडिकेशन का मतलब क्या कि मुझे अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिल रही है किसी भी पेवमेंट से। सपोज अगर मैं कोई भी पेवमेंट डिजाइन करता हूँ या बनाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि उस पेवमेंट के अंदर एक बहुत ही तेजी से ट्रांसपोर्टेशन हो, बट वो उस रफ्तार से, उस इंटेंसिटी से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अगर मैं दूसरा एक सोच से हाईवे डिजाइन करता हूँ कि मेरे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स कम हों, कंजेशन ना हो, और मेरे कंजेशन हो रहे हैं उसमें और एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, तो वहां पे भी मैं कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो जब आप पेवमेंट के अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डाई स्ट्रेस कहलाता है। और साथ ही साथ ये एक और चीज को शो करता है कि अपकमिंग फेलियर के ऊपर बात करता है। ठीक है, मतलब आप परफॉर्मेंस के बारे में बात तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपकमिंग फेलियर की भी बात आप कर रहे हो एट द सेम टाइम। ये एक इरेगुलरिटी होती है रोड सरफेस की, जो कि कहीं ना कहीं आपके रोड यूजर को अफेक्ट कर रही होती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट या फिर सेफ्टी। पेवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर। अब किसकी मेंटेनेंस कॉस्ट? अभी हम रोड के मेंटेनेंस कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पेवमेंट के अंदर जो व्हीकल मूव कर रहे हैं उस व्हीकल की भी तो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। अगर रोड गंदी होगी तो ज्यादा जल्दी खराब होगी गाड़ियां, और गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी, वहां पे सर्विसिंग में ज्यादा पैसे लगेगा। रोड उतनी सही नहीं है तो व्हीकल में डिले आएगा, डिले होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी। भाई हम सोचते हैं जल्द से जल्द पहुंच जाए, बट अगर एक जगह ट्रैफिक खड़ा हो गया तो हमारा फ्यूल तो वेस्ट हो रहा है ना। तो व्हीकल का जो डिले हो रहा है उसकी भी एक कॉस्ट होती है। क्वालिटी जो होती है राइड की, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, फ्यूल का कंजम्पशन होता है। तो ये सारी चीज कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है, और पेमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये सारी चीजें हमको बताता है। पेवमेंट डायस्ट्रेसेस के अंदर जैसे कि क्रैकिंग आ गई, रटिंग आ गया, या फिर डिस्टॉर्शंस आ गए, ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरफेस के डिटोरिएशन को शो करते हैं। एक क्रैक्स आ गया, रटिंग आ गई, ये सारी चीजें सरफेस डिटोरिएशन को ही कहीं ना कहीं शो करती हैं। डाइस्ट्रेस एक और चीज इंडिकेट करता है पेवमेंट के सरफेस कंडीशन के डेक्लाइन को, कि किस तरीके से उसके सरफेस कंडीशन में डेक्लाइन आ रहा है, मतलब वो खराबी आ रही है। ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर होते हैं जो कि पेवमेंट के डाइस्ट्रेसेस को कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहले सरफेस की रफनेस, सरफेस का डिफ्लेक्शन, सरफेस की डाइस्ट्रेस और स्किड रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज हमने पढ़ी हैं डाइस्ट्रेस के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ पे हम सेटिस्फाइड हैं, कहाँ पे हम नहीं हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, सेम टाइम की प्लस अपकमिंग फ्यूचर की भी। ठीक है, तो वेल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।